साथियों, यदि हम गीता को समझना चाहते हैं तो हमें गीता के मूल 5 श्लोकों को ठीक से समझना चाहिए। गीता कहाँ शुरू होती है और गीता जीवन में कहाँ तक हमें ले जा सकती है। गीता लाइफ मैनुअल है और गीता हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाने के सारे आयाम सुव्यवस्थित तरीके से समझाती है। जीवन में जब भी कोई विपत्ति आए तो एक बार गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि मेरा यह व्यक्तिगत मत है कि गीता जीवन की सरलता, सुगमता, सौम्यता, सहिष्णुता, जीवन जीने की पद्धति, जीवन जीने का सही तरीका और जीवन के प्रति जो आनंद, पुष्पांकित भावना, जो पल्लवित विचारधारा, जो दृष्टिकोण, जो एटीट्यूड, जो फिलॉसफी होनी चाहिए, उस सब की पूर्ति अकेली गीता करती है। और गीता को समझने के लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि गीता को जानने के लिए हमें 5 चीज़ें ठीक से समझनी चाहिए, क्योंकि गीता केवल फिलॉसफी होती तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में नहीं सुनाते, शायद बंद कमरे में आराम से फिलॉसफी को समझाया जा सकता था। गीता फिलॉसफी से कहीं अधिक है। दूसरा, कुछ लोग जो ठीक से गीता को नहीं समझते वो ये भी कहते हैं कि गीता अर्जुन में क्योंकि हीन भावना आ गई थी तो उसकी हीन भावना को दूर करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई। तो यदि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ही मोटिवेट करना चाहते होते तो उनके पास तो बहुत सारे और तरीके थे। गीता के 18 अध्याय नहीं करके वो बहुत शॉर्ट में कोई भी तरीका समझाते और अर्जुन कभी भी उन तरीकों को मना नहीं करते। अर्जुन को बात समझ में आती। गीता मोटिवेशनल अप्रोच से भी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग कहते हैं कि गीता निवृत्ति मार्ग से प्रवृत्ति मार्ग की ओर ले जाने का एक साधन है। इसके लिए हमें किन चीज़ों में निवृत्ति होनी चाहिए और किन चीज़ों में प्रवृत्ति होनी चाहिए, उन चीज़ों को गीता बहुत गहराई से समझाती है। लेकिन गीता निवृत्ति मार्ग से प्रवृत्ति मार्ग से भी अधिक है। तो गीता वह सब है जो हमने अभी प्रस्ताव में कही। इसीलिए गीता को समझने के लिए मैं 5 प्रश्न हमेशा लोगों से कहता हूँ कि यदि गीता पढ़ना है तो गीता की मूल भावना को इन 5 प्रश्नों से समझिए। नंबर 1, क्या गीता अपना और पराये के दृष्टिकोण को पूर्णतः समझाने में मदद करती है? कौन अपना, कौन पराया? जीवन में मैं, मेरा, तू, तेरा का भाव बहुत अधिक है। पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न जो गीता से प्रारंभ होता है कि गीता जीवन में वीरता लाती है, साहस लाती है, नपुंसकता नहीं। एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा, जो उनके बहनोई भी हैं, उनके शिष्य भी हैं, एक जिज्ञासु की तरह भी हैं, उनको सीधा कहा है कि एक कायर मत बनिए, नपुंसक मत बनिए, हिजड़े की तरह मत सोचिए। तो गीता वीरता का साहित्य है। हमारे जीवन में वीरता भरती है, साहस भरती है, उत्साह भरती है, उमंग भरती है, जीवन के प्रति जीने का तरीका भरती है, हमें उत्साहित करती है, पल्लवित करती है, विकसित करती है, सुव्यवस्थित करती है, अनुशासित करती है। इन सब प्रश्नों के उत्तर गीता देती है। तो दूसरा प्रश्न आप ये सोचिए कि गीता किसी भी समाज को, किसी भी व्यक्ति को, वह स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो, किसी भी भाषा का हो, तो गीता सबको वीर बनाती है। तीसरा प्रश्न,
जिसका संसार में लोगों ने गीता की व्याख्या करते वक्त बहुत मिसयूज किया है। गीता कर्म के अधिकार के स्वतंत्रता की बात करती है कि मुझे कर्म करने का अधिकार और कर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मेरा व्यक्तिगत है, मैं तय करूँगा, कोई दूसरा नहीं तय कर सकता। बहुत जगह ये कहा जाता है कि दिस इज योर राइट्स, दिस इज योर ड्यूटी। वो ड्यूटीज और राइट से गीता बहुत ऊपर की बात बताती है। यदि हम लोकमान्य तिलक के तरीके से गीता की व्याख्या को पढ़ें, क्योंकि लोकमान्य तिलक ने पहली बार ये कहा कि मैं निश्चित करूँगा कि मेरे अधिकार, मेरे कर्म का अधिकार क्या है, मैं कौन सा कर्म करूँ। ना हमारी जाति तय करती है, ना हमारी वर्ण व्यवस्था तय करती है, ना हमारा कोई धर्म तय करता है, ना हमारा कोई राज्य तय करता है, ना हमारी कोई राष्ट्र तय करता है। ये मेरा व्यक्तिगत अधिकार है। इसकी व्याख्या ठीक से करेंगे। और अगला प्रश्न है, गीता विकास के लिए निरंतर अभ्यास की बात करती है। गीता किसी एक परिणाम से, किसी एक घटना से, किसी एक बात से कोई निर्णय नहीं लेती। गीता कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की बात करती है, निरंतर अभ्यास की बात करती है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है और मन को किसी एक चीज़ से काबू में नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो गीता मन पर विजय पाने के लिए निरंतर अभ्यास की और वैराग्य की बात करती है। जब इनके एक एक श्लोकों की चर्चा करेंगे तो वो भी गहनता से करेंगे। और पांचवा प्रश्न, गीता पढ़ने के बाद मेरे जीवन में क्या स्वयं आ जाता है। इस प्रश्न का उत्तर भी गीता पढ़ने वाले को पहले से ध्यान में होना चाहिए कि गीता समृद्धि, विजय, विभूति और अचल नीति की बात करती है। तो जीवन में क्या आ जाएगा, गीता को ठीक से यदि मैंने समझ लिया। गीता केवल रटंत विद्या नहीं है, गीता खरीद करके लोगों को दिखाने की पुस्तक नहीं है या पाठ्य सामग्री नहीं है। गीता अपने आचरण में उतार कर अपने आचरण को उत्कृष्ट बनाने की बुक है, पाठ्य है। इसीलिए हमें गीता पढ़ने के बाद स्वयं ही मेरे जीवन में यदि समृद्धि, विजय, विभूति और अचल नीति आती है तो गीता पढ़ने का फायदा है। इसका मतलब यह है कि मैंने यदि ये जीवन में आने लगे तो मैंने गीता को ठीक से समझकर अपने जीवन में पालन करना प्रारंभ कर दिया है। अतः हमें गीता के विषय में इन चीज़ों को जानना आवश्यक है। आइए आपके पांचों प्रश्नों का एक एक कर उत्तर देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या किया था हमने कि गीता यह तय करती है कि मैं और मेरा नहीं, संपूर्ण वसुधैव कुटुंबकम की बात गीता करती है। इसीलिए मुझे यह समझना आवश्यक है कि मैं गीता के विषय में पूर्णतः समझूं। आधा अधूरा समझना कोई बढ़िया बात नहीं है। और गीता का पहला ही श्लोक हमें इस बात का उत्तर देता है। वेद व्यास जी ने संजय और धृतराष्ट्र के बीच जो पहला, जो कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद नहीं है, जो संजय और धृतराष्ट्र के बीच का संवाद है। और यहाँ धृतराष्ट्र वह है जो हमारी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, हमारे नकारात्मक विचार हैं, वह सब धृतराष्ट्र है। और संजय वह है जो दूरदृष्टि रखता है और अपने आप में अटल विश्वास रखता है, वही संजय है। तो हमारे मन के दो नकारात्मक विचार और दूरदृष्टि जब आपस में वार्तालाप करती हैं तो क्या प्रश्न करती हैं, वह प्रश्न वेद व्यास जी ने यहाँ संजय और धृतराष्ट्र के बीच लिखा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकाः पांडवाः
च एव किम अकुर्वत संजय है। तो जो धृतराष्ट्र रूपी हमारे नकारात्मक विचार हैं, हमारे कुंठाएं हैं, हमारी कुप्रथाएं हैं, हमारे कुविचार हैं, हमारी गलत आदतें हैं, वह मन में इतना नियंत्रण कर लेती हैं और वह बार बार प्रश्न उठाती हैं कि यह मेरा है। जहाँ मैं है वहीं अहंकार है। यदि मेरा और तेरा का भाव चला जाएगा तो अहंकार फिर बचेगा ही नहीं। अहंकार किसका किस पर? जहाँ दर्शक, दृष्टा, दृष्टि ये सब एक होती चली जाएं तो फिर अहंकार नहीं बचता। लेकिन यहाँ धृतराष्ट्र, हमारे नकारात्मक विचार हमेशा हमें ये प्रेरित करते हैं कि मेरा है। स्वार्थ के कारण, लालच के कारण, ममता के कारण हम नकारात्मक विचारों को नहीं पाल पाते। लेकिन जो संजय रूपी हमारे अडिग विचार हैं, जो हमारी बौद्धिकता है, जो हमारी दृढ़ विश्वास है, वो बार बार प्रश्न करते हैं कि यह प्रश्न गलत है। तो इसीलिए हमारे नकारात्मक विचार रूपी धृतराष्ट्र संजय रूपी, अर्थात जो अनुशासित जीवन जी रहा है, उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पुत्रों के बीच और पांडु के बीच। अब जो लोग पहले से गीता को नहीं जानते कि धृतराष्ट्र और पांडु का क्या रिश्ता है, वो गीता नहीं समझ सकते। इसीलिए गीता समझने के लिए आपको महाभारत को भी समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई हैं। और यहाँ धृतराष्ट्र खुद कह रहा है कि मेरे पुत्रों के बीच, और मेरे भतीजे नहीं, पांडु के पुत्रों के बीच की युद्ध क्षेत्र में जो युद्ध लड़ने की भावना से आए हैं, जिनका मूल उद्देश्य ही लड़ना है, जो उस भावना से आए हैं, उन दोनों के बीच क्या हो रहा है। तो यहाँ जो हमारे सकारात्मक विचार हैं वो पांडु हैं, और जो नकारात्मक विचार हैं, जो हमारी नकारात्मकता है, वो सब कौरव हैं। अब आप देख लीजिए कि एक सकारात्मक विचार हमेशा संख्या में कम होते हैं, इसलिए पांडु 5 हैं। पांडु के पुत्र पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव 100 की संख्या बताई जाती है, क्योंकि नकारात्मकता की कोई हद नहीं होती। तो हमें गीता को समझने के लिए पहला श्लोक ही समझना चाहिए कि नकारात्मकता और सकारात्मकता, मैं और मेरेपन के भाव को खत्म करने के लिए मैं गीता को किस तरह से समझना प्रारंभ करूं। अर्थात मुझे अपने नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करना है और सकारात्मक विचारों को व्यवस्थित कर, पुष्पित, पल्लवित, विकसित कर जीवन को और महत्वपूर्ण बनाना है। पहले प्रश्न का उत्तर है कि गीता हमें बहुत बड़ा एक कैनवस देती है, जिस पर हम अपने जीवन के दृष्टिकोण को बदल कर ममता को, कामना को, लालसा को, डिजायर्स को, इच्छाओं को छोड़कर हम अपने जीवन को विकसित करने के लिए गीता पढ़ें। पहला प्रश्न। अब दूसरा जो मैंने प्रश्न किया था कि गीता वीरता का साहित्य है, वीरता लाती है, दुर्बलता नहीं। तो यहाँ कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र अर्जुन से एक सीधा कह दिया कि यहाँ तुम किस नपुंसक की भांति बात कर रहे हो, तुम में ये नपुंसकता का भाव कहाँ से आ गया? तुम तो वीर हो, परंतप हो। परंतप का मतलब होता है जो दूसरे के भय को भी हरण कर ले, दूर भगा दे। अपना डर तो अलग बात है, दूसरे के डर को भी। तो यहाँ गीता में लिखा गया है, कैलेब्यम मा इस्मा मम पार्थ न एति न एतत कामी उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तयक्त्वा उत्तिष्ठता परंतप है। कि हे अर्जुन, हे परंतप, तुम में ये दुर्बलता का भाव, ये निर्बलता का भाव, नपुंसकता का भाव
अच्छा नहीं लगता। और ये तुम में कहाँ से आ गया? तुम तो उठो और इस हृदय की दुर्बलता को ताप कर सबके दुखों का नाश करने वाले तुम युद्ध करो। तो यह बात हमें समझनी चाहिए कि हमें अपने कर्म को करने के लिए कभी भी यदि मन में कहीं दुर्बलता आ जाए, कभी हीनता का विचार आ जाए, कभी उदासीनता हो जाए, कभी डिप्रेशन आ जाए, कभी अवसाद उत्पन्न हो जाए, क्योंकि पहले अध्याय का नाम ही अर्जुन विषाद योग है, क्योंकि अर्जुन में अवसाद आ गया। अर्जुन एक बड़े दार्शनिक की भांति बहुत सारे प्रश्न करता है और तभी कृष्ण उसको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम नपुंसकों की भांति मत करो, तुम तो अच्छे धनुर्धर हो और तुम्हारा जो स्वधर्म है वह युद्ध करना है, इसलिए तुम स्वधर्म का पालन करो। तो गीता हमें नपुंसकता को छोड़कर वीरता का पाठ पढ़ाती है। गीता कभी कमजोर नहीं करती। गीता हमारे अंदर वह सब साहस, वह सब उमंग, वह सब आनंद पोषित करती है, पल्लवित करती है, विकसित करती है, उत्थिष्ट करती है, जिससे हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने स्वधर्म को समझते हुए स्वयं आगे बढ़ें। बार बार हम में कोई मनोबल बढ़ाने नहीं आएगा। इसीलिए जीवन में अनुशासित होना गीता सिखाती है। और अनुशासन और मनोबल के बीच हमेशा झगड़ा रहता है। मनोबल किसी ने बढ़ा दिया तो थोड़ी देर काम करेगा, फिर छूट जाएगा। लेकिन जो लोग पूर्णतः अनुशासित होते हैं वो कभी अपने लक्ष्य से ओझल नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हूँ, अनुशासित हूँ। इसलिए जीवन में अच्छी आदतों का विकास होना बहुत आवश्यक है। इसलिए अनुशासित होना बहुत आवश्यक है और अनुशासित व्यक्ति ही एक व्यवस्थित जीवन जीता है। इसलिए गीता हमें अनुशासन की ओर ले जाती है। तो दूसरा यह प्रश्न का उत्तर कि गीता नपुंसकता से वीरता की ओर हमें प्रेरित करती है, यह उत्तर है। अब हम बात करते हैं तीसरा, जो प्रवृत्ति मार्ग के लोगों से हटकर निवृत्ति मार्ग के लोगों ने पकड़ लिया, जबकि हमें उसको ठीक से समझने की आवश्यकता है। वह श्लोक है, बहुत ही प्रमुख श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संग अस्तु अकर्मणि। कि हमें अपने कर्म करने का अधिकार प्राप्त है, फल का इच्छा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो यहाँ निवृत्ति मार्ग के लोग थे उन्होंने हमें यह समझा दिया, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान। यह गलत है। यहाँ यह है कि कर्म करने का अधिकार मेरा चुनाव है, मैं तय करूँगा कि मेरा क्या कर्म है और उस कर्म को मैं कैसे करूँ। क्योंकि यदि मैं अपना कर्म पूरा करूँगा, व्यवस्थित करूँगा, अनुशासित करूँगा, सिस्टमेटिक करूँगा तो परिणाम अच्छा ही आएगा। यदि मैं एक परीक्षा IAS की परीक्षा पास करना चाहता हूँ और मैंने सिस्टमेटिक व्यवस्थित रूप से सभी बुकों का, जो मेरे कोर्स की बुक है उनका अध्ययन किया है, मेहनत से, लगन से, चिंतन मनन अध्ययन और उनको समझने की प्रक्रिया पूरी की है, तो मुझे कोई भी IAS बनने से नहीं रोक सकता। तो यदि कोई ये कहे कि पहले से मैं ये निर्णय ना करूं कि मुझे क्या कर्म करना है, तो यह गलत होगा। इसलिए कर्म करने से पहले कर्म का अंतिम परिणाम क्या होगा वह सोचना आवश्यक है। लेकिन कर्म करते समय वह विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि वह विचार फिर आपको अपने कर्म में बाधक बन सकता है। इसीलिए मेरा एक बहुत प्रमुख वीडियो है, लक्ष्य से लक्ष्मी तक, और जो लक्ष्य को साधते हैं वही लक्ष्मी पाते हैं। तो यदि हम
कर्म को प्रॉपरली डिज़ाइन करें, प्रॉपरली प्लान करें, प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें, तो परिणाम भी सदैव वही आएगा जो हमने किया है। लेकिन गीता इससे अधिक की बात करती है। गीता ये कहती है कि कर्म करने का अधिकार मेरा है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा। बहुत सारे लोग हमें केवल हमारे आपके दायित्व क्या हैं, आपके अधिकार क्या हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर, कोई यदि हम कॉरपोरेट में तो HR पॉलिसी के नाम पर, कोई मैनुअल के नाम पर, कोई स्टैंडिंग ऑर्डर के नाम पर, कोई अपना अपॉइंटमेंट लेटर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें समझाने की, बताने की, व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि मेरा कर्म यदि मैं निश्चित नहीं कर सकता तो दूसरा कैसे निश्चित कर सकता है। इसीलिए हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि मेरा कौन सा कर्म करने से मेरा जीवन विकसित होगा, वह चयन मेरा है। उदाहरण से समझिए, सरदार भगत सिंह को लोग नास्तिक कहते हैं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं कि भगत सिंह सदैव गीता का अध्ययन करते थे, और जब फांसी हुई थी तब भी उनके हाथ में गीता की पुस्तक थी। तो यदि वो नास्तिक होते तो गीता का अध्ययन कदापि नहीं करते। एक बात। दूसरा, उन्होंने इस श्लोक का सही उदाहरण निकाला कि मैं अपना कर्म करूं, कर्म का क्या परिणाम होगा उसका, जो मुझे करना है मैं अपना कर्म करूं, जो होगा वो देखा जाएगा। तो उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उनके जीते हुए तो कभी हमें आज़ादी नहीं मिली। यदि वो कर्म और परिणाम के हम यदि उससे देखें तो भगत सिंह का कंट्रीब्यूशन तो उस हिसाब से परिणाम में परिवर्तित नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उनको फांसी हुई तो वो संसार में अमर हो गए। आज भी स्वतंत्रता सेनानियों में भगत सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो कर्म करने का अधिकार, कर्म की भावना को समझने का अधिकार, कर्म की मूल भावना को समझने का अधिकार मेरा है। और मैंने यदि कर्म की मूल भावना को समझकर कर्म किया तो परिणाम अच्छा ही आएगा, यह इसका मतलब निकलता है। इसीलिए हमें कभी भी अकर्मण्यता की ओर या किसी और भाव की ओर न जाकर निष्काम कर्म के ओर सदैव अग्रसर होना चाहिए कि मैं कर्म में आसक्ति में ना फंसूं। मैं अपना कर्म करूं, जो मिलेगा वो मिलेगा, और कर्म करते वक्त उसको प्रॉपरली डिज़ाइन करूं, प्रॉपरली प्लान करूं, प्रॉपरली एग्जीक्यूट करूं, प्रॉपरली रिव्यू करूं, प्रॉपरली फिर उसका एनालिसिस करूं, और फिर यदि रिजल्ट आए तो उसको एंजॉय करूं। ये गीता का तीसरा मूल मंत्र के नाम पर श्लोक है। चौथा, गीता में निरंतर अभ्यास और वैराग्य, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। मन में तरह तरह के विकार हर क्षण प्रतिक्षण आते रहते हैं। उनको बाहर, नकारात्मक विचारों को बाहर छांटना, एक तरफ करना, और सकारात्मक को पोषित करते हुए अपनी सफलता के पथ पर अग्रसर होना आवश्यक है। तो हम उसके लिए निरंतर प्रयास करें। वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, एक क्षण की प्रक्रिया नहीं है, वह कंटिन्यूअल एफर्ट्स है। हमारे जो अनुशासन की बात है उसमें निरंतरता की आवश्यकता है। इसीलिए गीता के प्रमुख श्लोकों में यह भी श्लोक आता है जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, अर्थात हमारी बौद्धिकता का स्तर, हमारे जिज्ञासुपन को यह उत्तर देता है, असंशय महाबाहो मनय दुर्निग्रम, असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन न च गृह्यते। कि हे अर्जुन, निसंदेह मन बहुत चंचल है,
इसको बांधना उतना ही कठिन है जितना हवा को बांधना या प्रकाश को मुट्ठी में रोक कर रखना। लेकिन उसका उत्तर भी देते हैं, इसको निरंतर अभ्यास और वैराग्य से। अब यहाँ अभ्यास तो निरंतर सबको पता है कि हमें पॉजिटिवता की, सकारात्मकता की ओर निरंतर अभ्यास करना है, क्योंकि नकारात्मकता कब कहाँ जीवन में कैसे घुस जाती है, कौन घुसा जाता है, हम बहुत सावधान रहते हुए भी बहुत सारे विचार आते हैं, इसलिए उनको बाहर करना आवश्यक है। तो रोज़ाना फिल्टर लगाना जीवन में बहुत आवश्यक है कि जब रात को हम बिस्तर पर लेटें तो इसका अध्ययन करें कि मैंने क्या सकारात्मकता के विचारों को पोषित किया और कौन कौन से नकारात्मक विचार मुझे अपने जीवन से बाहर निकाल कर फेंकने हैं। गीता उन सब का उत्तर देती है। गीता को जब अध्ययन करेंगे तो आप सबको उत्तर मिलेंगे। दूसरा, उसमें बात की गई है वैराग्य की। वैराग्य का मतलब पीले या गेरुआ वस्त्र पहनना नहीं। वैराग्य का मतलब ग्रस्त को छोड़कर जंगल में जाना नहीं। वैराग्य का मतलब है जो नेगेटिव विचार हैं उनसे दूर हो जाना और सकारात्मक विचारों में लिप्त न होना, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करना। मैं नहीं कर रहा, मैं कर्ता ना बनूं। यदि मैं कर्ता बन गया तो फिर वैराग्य नहीं है। वैराग्य की भावना यह है कि मुझसे प्रकृति, मुझसे ये ब्रह्मांड, मुझसे ईश्वर काम करा रहा है और मैं कर रहा हूँ। आप कर्ता मत बनिएगा। कर्तापन का भाव छोड़ना ही वैराग्य है। आप गृहस्थ में हों, आप किसान हों, आप वकील हों, आप कॉरपोरेट में हों, आप पॉलिटिक्स में हों, जीवन की किसी भी विधा में, किसी भी क्षेत्र में हों, आप यही मान के चलिए कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे प्रकृति, ब्रह्मांड या कोई एक शक्ति या ईश्वर काम करा रहा है और मैं कर रहा हूँ। तो यह हमारा चौथा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। हमें इस प्रश्न के उत्तर खोजने के लिए गीता को पढ़ना चाहिए। पांचवा, जो बहुत ही इसका सार है, जिसको मैं उपसंहार के रूप में कहता हूँ, और वो भी कृष्ण और अर्जुन के संवाद का विषय नहीं है, वो संजय अपने आप कहते हैं। वह है गीता का आखिरी श्लोक, जहाँ लिखा है यत्र योगेश्वर है कृष्ण है, यत्र पार्थ धनुर्धर है। अर्थात जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा गाइड या आपकी बौद्धिकता का स्तर, और जहाँ जिज्ञासु, मन की जिज्ञासा लर्न करने की, बड़ा बनने की, सफल होने की अर्जुन जैसी है, वहाँ ये चार चीज़ें स्वयं चल कर आती हैं। फिर इनको वहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। वो क्या है? वहाँ लिखा है यत्र योगेश्वर है श्री कृष्ण है, तत्र पार्थ धनुर्धर है, तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मत मम है। तो संजय कह रहे हैं कि ये मेरा निजी मत है, जहाँ श्री कृष्ण जैसा आपका गाइड या बौद्धिकता का स्तर, क्योंकि कृष्ण भी हम ही हैं, अर्जुन भी हम ही हैं। हम अपने आप से कितनी गहराई से प्रश्न करते हैं, गीता उस तरह पढ़ने का पाठ्य है। श्री कृष्ण अर्जुन को उस तरह से देखेंगे तो गीता उतना असर नहीं करती, और जब गीता को हम समझेंगे तो ये चार चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। कौन कौन सी? श्री मीन्स समृद्धि, जीवन में समृद्धि होगी, जीवन के हर काम में सफलता के साथ वृद्धि होगी, जीवन स्तर बड़ा बनेगा, विचारों का स्तर बड़ा होगा, उत्कृष्टता आएगी, संबंध अच्छे बनेंगे। ये सब श्री का, समृद्धि का हिस्सा है। दूसरा विजय, सफलता, कभी भी असफलता नहीं आएगी, हम जिस काम को करेंगे उसी में सफल होंगे। और तीसरा अनुभूति, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ना विजय के रूप में दिखती हैं और ना ही समृद्धि के रूप में दिखती हैं, जिनको अनुभव से अनुभूति में देखा जा सकता है, वो आएगी। और फिर हमारे विचारों में स्थिरता आएगी, जिसकी बात गीता कभी स्थित प्रज्ञ के नाम पर, कभी मन के नियंत्रण के नाम पर, कभी अभ्यास से अपने चित्त को
जो गीता के अनेक योग बताए गए हैं, चाहे वो कर्म योग है, भक्ति योग है, सांख्य योग है और बहुत सारे योगों की चर्चा की गई है। तो कर्म, भक्ति, सांख्य, इन सब के अलावा उन सब योगों से हमारे जीवन में ध्रुव नीति मतलब अटल नीति आएगी। फिर हमारे विचारों में कोई बदलाव आराम से नहीं ला सकता। सने रुष्टा सने तुष्टा नहीं हो सकती कि मैं 1 मिनट में अच्छा 1 मिनट में बुरा। तो गीता पढ़ने से पहले मेरे मन में ये 5 प्रश्नों के उत्तर खोजने की यदि जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है तो गीता इन सब का बड़े आराम से, विस्तार से, उदाहरणों के साथ उत्तर देती है। और गीता को इसी भाव से पढ़िए।